Hi guys, welcome to MCA, another podcast. Today we have Rishikesh Deshpande, scored 99.15 percentile in MCA CT 2024. Rishikesh, once again, congratulations, dude. Thank you, sir, and thank you So for inviting me on the podcast. you're welcome. So before you give this podcast, जितने भी podcast अभी तक हुए हैं या प्रिपरेशन के टाइम पे podcast जो हाँ, हुए थे, have you seen all the podcast? yes, sir, definitely not all, but I have seen some, and it has really helped me in my preparation. Okay, क्या help किया मतलब in terms of preparation, in terms So, of motivation or what exactly? सर प्रिपरेशन के टाइम थोड़ा हेल्प किया या मोटिवेशन तो मिला ऑफ कोर्स है, बट Okay. जो इंसाइट मिली एग्जाम के बारे में कि एग्जाम एक्चुअल में उसका पैटर्न कैसे होता है या उसे अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, सो वो ज्यादा हेल्प किया मुझे एग्जाम। ओके, नाइस। सो जब जब डीमोटिवेट होते थे, ऐसा कुछ सिचुएशन आई थी कि पॉडकास्ट देखने की जरूरत पड़ गई? नहीं सर, मैंने अपना प्रिपरेशन बहुत रिलैक्स माइंड से किया था, ज्यादा होप्स लगाई नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं जब 11th 12th में था तो मैंने जेई वगैरह अटेम्प्ट किया था, तो मुझे बेसिकली थोड़ा अंदाजा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो उस टाइम्स पे मैंने जो ब्लंडर किए थे, तो हम्म। एमसीए एंट्रेंस के वो मैंने शायद नहीं किए थे, और मैंने अपना माइंड जरा रिलैक्स रखा था और थोड़ा स्ट्रेटेजिकली स्टडी किया था। हम्म। ओके, सो लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। यस। ओके, सो ऋषिकेश, क्विकली ब्रीफ मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, और क्या परसेंटेज और स्ट्रीम क्या था? या Okay, so I have completed my 10th and 12th from Maharashtra only, and I have scored 86% in my 12th and compared to 94% in my 12th standard. And I have completed my graduation in Bachelor's of Computer Application from Nagpur only. So my current aggregate was 7.5 something. And at the time of last year, in the third year, I started preparing for MC. ओके, सो दिस इज द गुड पार्ट ना, राइट आफ्टर बीसीए यू आर इमीडिएटली गोइंग फॉर योर एमसीए, सो देयर इज नो MCA, गैप right? हियर, है ना? यस सर। हाँ, बट एक कंफ्यूजिंग फेज आया था सेकेंड ईयर में, क्योंकि आई हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन. But then I researched, and actually I was confused between I should go for a job or for PG. So I consulted my brothers and other elders. So they suggested me that you should go for MCA, since there are better opportunities there. सो एमसीए करना है, आई मीन एज यू मेंशन यू टेकन सजेशन फ्रॉम योर ब्रदर, राइट? या खुद भी कुछ Yes. रिसर्च किया आपने? खुद भी रिसर्च किया था, और थोड़ा जिन्होंने एमसीए किया है, मतलब मेरे ब्रदर है एक जिन्होंने एमसीए किया है पुणे से, तो उनसे भी बात की, तो उन्होंने बोला कि अगर आपका एजुकेशन अभी फ्लो फ्लो में आप कंटिन्यू कर लो, क्योंकि एक बार आप जॉब पे लग गए तो बाद में आपका एजुकेशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और एमसीए में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू बीसीए। मतलब जॉब तो मिल जाएगा बीसीए के बाद अगर आपने कोई स्किल सेट पे काम किया होगा तो, बट बाद में जब ग्रोथ का टाइम आएगा, उस टाइम पे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है एज कम्पेयर टू योर अदर कंपटीटर्स. ओके, सो योर ब्रदर डिड इट फ्रॉम विच कॉलेज, पुणे? सो ही डिड इट फ्रॉम मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ओके, एंड So he basically suggested me that you shoड गो फॉर MCA, and it will be really helpful for you. ओके ओके, ये कंफ्यूजन लोगों में होता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब करूँ या पीजी के लिए जाऊँ, ये हाँ, कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो उनको तो सजेशन मेरा यही है कि इट ऑल डिपेंड्स, बहुत सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं इसके लिए। हाँ, यस सर. फैमिली बैकग्राउंड से लेकर के आपका फैमिली. खुद का इंटरेस्ट से लेकर के आप क्या प्लान कर रहे हो करियर में, देयर आर मेनी थिंग्स। तो आई यस सर. थिंक इसको लेके मैं अलग से कभी वीडियो बनाना होगा तो मैं आई विल मेक दिस, बट दिस यस. दिस काइंड ऑफ अ वीडियो, बट ये अच्छा टॉपिक है एक्चुअली में। यस और सर. हम हमारे इंडिया में इंडियन एजुकेशन ही ऐसा है कि लोग कंफ्यूज ज्यादा है। ग्रेजुएशन नहीं होने सर, के और बाद भी क्लियर नहीं है करियर में क्या करना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है सर कि स्किल सेट तो डेवलप कर लेते हैं, बट जब जॉब में एंट्री के लिए जाते हैं तो उनके सर्टन पैरामीटर सेट रहते हैं कि कोई एमसीए चाहिए या बीटेक चाहिए, तो उस हम्म। टाइम पे स्किल होने के बाद भी नहीं एंट्री मिल पाती, या जॉब के इंटरव्यू के लिए नहीं बैठ पाते, अप्लाई ही नहीं कर पाती मेन मतलब. सो इसीलिए वैसे डिपेंड करता है कि अभी थोड़ा स्टार्टअप्स हो रहे हैं तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है, बट होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो पहले 2 साल तक पता नहीं रहता है क्या करना है. जब हम्म। एंड मतलब लास्ट ईयर आता है तब फिर कंफ्यूजन बिल्डअप होता है कि जॉब करे या आगे पीजी के लिए जाए. तो इसीलिए, और जब लास्ट ईयर में अगर स्किल सेट शुरू भी किया तो मिनिमम स्किल बिल्ड करने में 1 से 2 साल लगता ही है. हम्म। तो उसके बाद ही आप जॉब रेडी हो सकते हो, मतलब अच्छे पैकेज के लिए अगर. तो हम्म। फिर बेसिकली फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है कि जॉब करूँ या फिर पीजी करूँ. हम्म। मतलब 1 साल प्रिपरेशन को दूं या फिर 1 साल जॉब की प्रिपरेशन करूँ.
ओके, सो आई थिंक कि जो ग्रेड 3 साल का जो ग्रेजुएशन उसमें करिकुलम होना चाहिए कि एक कि भाई इंडस्ट्री रेडी आपको बनाए 3 साल ग्रेजुएशन में, हाँ। वो भी यस एक सर। कोर्स होना चाहिए आई थिंक, तो हाँ वो ज्यादा यस। बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ योर एंटायर पर्सोना, आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी राइट। टेस्ट, एवरीथिंग। ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू दी सीईटी प्रिपरेशन। सीईटी प्रिपेयर करना है, ये कब पता चला कि हाँ सीईटी करके कुछ एग्जाम भी होता है महाराष्ट्र में? हाँ। सो आई वॉज इन माई फाइनल ईयर। सो मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, और एक्चुअली आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन जॉब एंड ये। सो उसने बोला कि आप सीईटी के लिए जाओ, क्योंकि एक तो एग्जाम इतना टफ लेवल नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल रहता है, और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करो। सो मतलब 6 मंथ्स हो गए थे मेरे फाइनल ईयर को, तो आखिरी 6 मंथ में मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन। ओके। तो बेसिकली वो टाइम पे मुझे लगा कि ठीक है, अभी मेरे पास स्किल बिल्ड करने के लिए तो ज्यादा टाइम नहीं है, बट डेफिनेटली आई कैन प्रिपेयर फॉर एमसीए। हम्म सो लास्ट ईयर था कि जब मैंने शुरू किया था, मतलब फाइनल ईयर का भी हाफ मिड में। ओके, सो मेजर चैलेंजेस आउट ऑफ 4 सेक्शन, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, कौन से सेक्शन में थी? सो बेसिकली मैथ्स, ऐसा नहीं था कि मेरा मैथ्स खराब था, बट टाइम कम था और बहुत ज्यादा कवर करना था। हम्म। सो मैंने वो सेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया था। सो ओके। बेसिकली कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर साइंस था वो तो बीसीए पढ़ा था, तो थोड़े बेसिक्स क्लियर थे ऑलरेडी। और इंग्लिश तो बेसिकली वोकेबलरी और वो जनरल नॉलेज में आ ही जाता है पार्ट। मैंने ज्यादा फोकस लॉजिकल रीजनिंग पे किया था, ओके। एज कम्पेयर टू मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि वेटेज भी अच्छा था और वो हेल्प भी किया एग्जाम में थोड़ा। और मैथ्स के अंदर? मैथ्स के अंदर जो भी टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे वो इजी वाले से, आपका पॉडकास्ट देखा था, आपने भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी कर लो, वो इजी है थोड़ा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ये सारे हो गए। अरिथमेटिक। फिर उसके बाद मेंसुरेशन, क्योंकि ये सब 10th 12th में थोड़ा बहुत किया था, तो बेसिकली मैंने जो टॉपिक्स जल्दी कवर कर सकता था मैंने वो कर लिए थे पहले। हम्म। सो ओके, बट एग्जाम के टाइम पे इतना मैथ्स पे फोकस नहीं किया था, पहले बाकी सेक्शंस पे किया था, और मेरा शिफ्ट भी सो दूसरा था। बेसिकली यू प्लेड स्मार्टली कि भाई मैथ्स में हाँ अपने को यस। पता है अपनी नैया डूबी हुई है, तो वो एरिया अपनी पकड़ नहीं। के जहां पे हम अच्छा कर सकते हैं, बाकी 3 सेक्शन लेके निकल लो, लॉजिक, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, और कंप्यूटर मैथ्स में यस। सिर्फ मैनेज करना है। गुड स्ट्रेटेजी। एक्चुअली यही स्ट्रैटेजी मेरे मतलब भाई ने भी बोली थी कि आप मतलब गधा मेहनत मत करना, स्मार्टली करना करके। आपके पास हम्म। जितना टाइम है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो पकड़ लो, और मैथ्स में आपका अगर थोड़ा टाइम बचता है तो फिर उसे प्रिपेयर कर लो। हम्म। सो यही स्ट्रैटेजी रही है मेरी ओवरऑल पूरे टाइम। पूरी प्रिपरेशन में वाज देयर एनी टाइम लाइक बैटरी डाउन मोमेंट, यार नहीं हो रहा है, लग रहा है नहीं होगा, डिमोटिवेशन, या तकिए पकड़ के रो रहे हो ऐसा कुछ सिचुएशन थी? नहीं सर, ऐसा कोई सिचुएशन था नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि मैं प्रेशर लेके कर ही नहीं रहा था, क्योंकि यही सेम चीज मेरे साथ 11th 12th में हुई थी। उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर किया था, ओके। बट अभी ये टाइम पे मैं ऐसा सोच के कर रहा था कि ओके, एक एग्जाम ही है, जितना हो सकता है उतना कर लो, देख लेंगे बाकी का बाद में। हम्म। सो ऐसा तो कोई मोमेंट आया नहीं था ऐसा। हाँ, बीच में लगता था कि होगा क्या नहीं होगा क्या, बट मैंने सोचा कि अभी उस पर ज्यादा सोचने से अच्छा कि अभी जो प्रिपेयर कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ कर लेता हूँ। हम्म। इसीलिए, और एग्जाम का लेवल भी एक माइंड में था कि इतना हार्ड नहीं रहता है, क्योंकि जेई वगैरह दिया था उस टाइम पे, तो मेरे को पता था कि लेवल क्या रहते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत ठीक कम था लेवल, मतलब एग्जाम। ओके, बीइंग अ एमसीए स्टूडेंट, मेजर चैलेंजेस क्या लगा आपको थ्रू आउट 6 मंथ के जर्नी में? एंड 6 मंथ भी आपको कम लगा पढ़ाई करने के लिए, राइट? बिकॉज मैथ्स का सिलेबस ही काफी वास्ट है, तो वी नीड टू हैव अ गुड टाइम फॉर द प्रिपरेशन, सो या challenges wise if you can Challenges wise, I would say that if you are preparing for maths, you should start early, क्योंकि लास्ट मंथ्स में मैथ्स प्रिपेयर करना मतलब ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ चढ़ना। क्योंकि हम्म। लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश ऐसी चीजें है कि आप अगर उसको 3 से 4 महीने भी देते हो तो वो अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाता है। बट हम्म। मैथ्स ऐसी चीज है कि आपको बहुत अर्ली स्टार्ट करना पड़ता है, और मतलब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस और रिवीजन रखना पड़ता है, क्योंकि True. नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, और हम्म। रिवाइज करने के लिए टाइम भी बहुत कम मिलता है। तो अगर कोई टॉपिक पहले पढ़ा है और जब आप दूसरे टॉपिक पे आते हो तो पहला ऑलमोस्ट आप भूल जाते हो। तो अर्ली स्टार्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चैलेंज ये रहा कि जब मैं मैथ्स प्रिपेयर करने का सोच रहा था, तो मैंने नंबर ऑफ टॉपिक्स देखे, तो मुझे वो बेसिकली बहुत बड़ा चैलेंज लगा कि
एग्जाम में मैथ्स का लेवल सबसे ज्यादा था बाकी कंपैरिजन, मतलब बाकी सेक्शंस के मुकाबले। हम्म। ब्रीफ मी अबाउट योर डी डे जर्नी, जिस दिन एग्जाम था उस दिन का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेरा आफ्टरनून का शिफ्ट था, तो जो सुबह बैचेस में गए थे सबसे पहले तो दोस्तों को फोन लगाया कि कैसा था क्या था एग्जाम। उन्होंने थोड़ा माहौल बताया, फिर उस हिसाब से मैंने मेंटली खुद को प्रिपेयर किया कि ओके ऐसा ऐसा रहने वाला है करके। और खुद को थोड़ा शांत रखा, मतलब एंजाइटी हो रही थी थोड़ी सी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा था कि अब डिसाइड ही किया था पीजी करना है, तो ऐसा था कि अच्छे से एग्जाम जाए ताकि आगे की जर्नी अच्छी रहे करके। तो उस दिन खुद को काम रखा, और बेसिकली मैंने उस दिन मतलब एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, लिटरली जीरो। वैसा था कि अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा। उसके कारण मेरा माइंड बहुत काम था, और ने कोई डिस्कशन नहीं किया किसी के साथ, कुछ नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम शांत था। ओके ओके। सो जैसे एग्जाम चालू हुआ, फर्स्ट 10 मिनट्स प्रेशर था कि धक 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 क्या होगा? नहीं सर, जैसे पहले बात तो वहां पे जैसे स्टार्ट हुआ एग्जाम, मैंने मैथ्स का सेक्शन पूरा स्किप मैंने स्टार्ट ही लॉजिकल रीजनिंग से किया। क्योंकि ओके। मुझे पता था कि अगर मैं मैथ्स से स्टार्ट करूँ तो स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाऊँ कि क्या करना है करके। लॉजिकल हम्म रीजनिंग इजी था, तो पहले लॉजिकल रीजनिंग किया तो उससे मोटिवेशन आया कि चलो क्वेश्चंस बन रहे हैं और अच्छे करेक्ट बन रहे हैं, ऑलमोस्ट कि पता था कि ये करेक्ट है आंसर इसका। तो लॉजिकल हम्म रीजनिंग किया, फिर इंग्लिश पे गया, उसके बाद फिर मैथ्स के क्वेश्चंस देखे कि कौन कौन से आ रहे हैं या कर सकता हूँ, और बाकी के मार्क करके रखे, लास्ट में किया उन्हें अटेम्प्ट के वक्त। और फिर उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस। तो बेसिकली मेरा ऐसा था कि जो सेक्शंस आपको पहले आ रहे थे आप पहले वो कर लो, ताकि हम्म आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। और आखिरी में आपके जब समय कम बचता है तो आप जो क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे आखिर में आप उन पे दिमाग लगा सकते हो। हम्म। ओके ऋषिकेश, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट्स, जितने लोग 25, 26, 27 सीटी प्लान कर रहे हैं? तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो तो अच्छा है, और अगर टाइम कम भी बचा है आपके पास तो इतना प्रेशर नहीं लेना है। आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। और हम्म स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे मतलब कि आपको पता है कि चलो ये तो कम से कम एक महीने में हो ही जाएगा, ये भी एक महीने में हो जाएगा। और कोई हार्ड जैसे मैथ्स है, अब मैथ्स में आपको पता है टाइम कम है आपके पास, तो टॉपिक्स ही ऐसे उठाओ कि जो थोड़ी इजी है, कि ऐसा भी ना रहे कि आप पूरा ही टॉपिक छोड़ दो, पूरा ही मैथ्स छोड़ दो, कुछ तो आपको आता रहेगा एग्जाम में। तो मैं बोलूंगा एक तो काम रहो, दूसरा स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करो, और तीसरा कि मतलब कंप्लीटली तीसरा, हार्ड वर्क पेन्यूअर का मत। चैनल सब्सक्राइब करो, आगे के अपडेट्स हाँ वगैरह तीसरा। मिलते रहेंगे एग्जाम के पहले। 6 महीने में क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, 45 डेज यस में क्या सर। करना है, उसके लिए तो बैक टू बैक, क्योंकि बच्चे लोग पूछते रहते हैं कि सर ये वाला वीडियो पोस्ट करो, ये वाला चाहिए। तो वो प्रेशर, पैनिकनेस, वो मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट की क्या है। तो आई कीप ऑन गाइडिंग, कीप ऑन मोटिवेटिंग, भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो या नहीं, यस, यस सर, डेफिनेटली आपके वीडियोस ने बहुत हेल्प किया, मतलब हेल्प तो बहुत किया है, क्योंकि आपके वीडियोस भी देखता था। आपने भी जैसे बताया था कि लास्ट मंथ में कैसा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, मेरे पास बेसिकली कम टाइम था, तो आपके एडवाइसेस काम में आए थे मेरे, कि हम्म। ऐसा प्रिपेयर करो, जो स्ट्रांग है उस पर ज्यादा फोकस करो आप। नाइस नाइस, ग्रेट। सो फाइनली 99.15 है, सो ऑब्वियसली टॉप 5 टॉप 6 में यू विल गेट एडमिशन। यस सर। That's all, guys. In this podcast, Rishikesh explained his journey towards the CED preparation, and whatever you are learning from the podcast, all the podcasts so far, we have posted around more than 30 plus podcasts, I think 30, 40 podcasts. So keep watching all the podcasts, learn from the podcast, because इन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया है पढ़ाई, और उन्होंने एग्जाम में मेहनत की है, प्रिपरेशन की है, तो जाके क्रैक किया। तो आप भी ये कर सकते हो, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, प्रोवाइडेड बी कंसिस्टेंट, थोड़ा जल्दी चालू करो, ऑन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, राइट द टेस्ट, डू द एनालिसिस, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और उस पर काम करो, सिंपल है। ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस पॉडकास्ट ऋषिकेश, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। ओके सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। यू आर वेलकम। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय बाय सर।